थोड़ी छाती वीरों की यहाँ गाते हैं रांझे। चलो जी, राम राम। स्वागत एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे, इंडिया की एकमात्र एकेडमी जो फिजिकल के लिए तैयारी कराती है डे बाय डे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बिजनेस पे भी ध्यान दे दिया जाए। ठीक है, बिजनेस नहीं मतलब एक तरीके का जो मेरा काम है, आप पर्सनल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अगर आपको ये लगता है कि आपसे चीज़ें नहीं संभल रही हैं, आपको नहीं पता है कौन सा वर्कआउट करना है, आपको नहीं पता है सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, वर्कआउट के पहले क्या खाना है, भर्ती वाले दिन क्या खाना है, आपके अनुसार। क्योंकि जो डाइट प्लान तैयार किया जाता है वो एक जनरल डाइट प्लान होता है, मतलब वो सबके लिए होता है। तो आपकी डाइट प्लान आपके हिसाब से अगर हो तो उसके लिए आप 500 रुपये की फीस है जो एक टाइम की होती है, फिर चाहे आपकी रनिंग 6 महीने बाद हो चाहे 8 महीने बाद हो। फ़ोन पे या गूगल पे आपको इस नंबर पे करना होता है और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे सेंड करना होता है, जिसमें आपको नाम, पता, एज, इंजरी, कितना अभी तक दौड़ लेते हो, सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की कहानी। अगले 10 वीडियोज़ में हम आपको समझाने वाले हैं डिटेल में कि कैसे आप रनिंग की बारीकी को समझ के अपनी रनिंग परफेक्ट कर पाओगे सीपीओ के लिए। 100 मीटर की रनिंग आपसे मांगी गई है, जिसमें कि पुरुष जो होते हैं वो 16 सेकंड में रनिंग को कंप्लीट करेंगे और महिलाएं जो होती हैं वो 18 सेकंड में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगी। कोशिश करनी क्या है, करना ही है। ठीक है, 3 चांस मिलेंगे आपको। लॉन्ग जंप जो है 3.65 मीटर है मेल की। अच्छा, ज़्यादा अगर हम बकबक कर रहे हैं तो थोड़ा सा झेल लेना। 2.7 मीटर है महिलाओं के लिए। हाई जंप जो है 1.2 मीटर है जो मेल है, 0.9 मीटर मेल के लिए, 0.9 मीटर जो है वो फीमेल के लिए। शॉर्ट पुट की बात करें 4.5 मीटर का गोला फेंकना है सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे चीज़ें 2 सेक्शन में हम समझेंगे इस दौड़ को। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे आज बात करेंगे रनिंग की। कल हम आपको लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप और लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये सारी चीज़ों के पहले तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे हम, और यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि डे बाय डे आप अपनी कैसे रेस को परफेक्ट कर सकते हो। हम किसी भी रेस को जब तैयार करते हैं तो उसके लिए मिनिमम हम 30 से 45 दिन लेके चलते हैं। ठीक है, अब उसके आगे अगर आपके पास दिन आते हैं तो फिर वो आपकी जज है, और पर्सनल ट्रेनिंग के लिए बहुत डिटेल ले लेना। चलिए जी, शुरू करते हैं। 16 सेकंड है यहाँ पे और हमारे पास 18 सेकंड है। इसका मतलब हमें काम करना है किस पे, स्पीड पे। हमें काम किस पे करना है, स्पीड पे। देखो, जब भी इस तरीके की रेस होती है जिसमें बहुत कम रेस होती है, उसमें सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आपके पास दूरी ज्यादा है, तो आप बीच में रेस्ट करोगे, धीरे धीरे कवर कर लोगे। लेकिन 100 मीटर जो है वो 16 सेकंड में करना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको स्पीड पे ध्यान देना है। और स्पीड पे ध्यान देने के लिए मतलब ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा स्टेमिना बिल्ड नहीं करना है। बहुत ज्यादा स्टेमिना बिल्ड का मतलब यह है कि हमें 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की रनिंग नहीं करनी है। हमें करना क्या है वो समझते हैं। ठीक है, हमें करना यह है, देखो, जब भी हम शेड्यूल बनाते हैं तो डे बाय डे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप क्या करो, अगर हम मान के चलते हैं आप बिगिनर हो, आपने कभी रनिंग नहीं करी है, तो आप जो पहले 7 दिन होंगे, पहले 7 दिन, उसमें आप क्या करो, एक टाइम रनिंग करो, 1 टाइम रनिंग। जो आप पहले 7 दिन होंगे वो आप 1 टाइम रनिंग करोगे, एक टाइम रनिंग करोगे, सुबह करो, शाम को करो, नो मैटर, आपको जब करनी है तब करो, एक टाइम रनिंग करो शुरुआत के 7 दिनों में। अब उसके बाद आप देखो आपको कोई चोट तो नहीं आ रही है, किसी में इंजरी तो नहीं आ रही है, सांस फूलने की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है क्या, स्टेमिना कितना बिल्ड हो रहा है, ये सारी चीजें चेक करो। ठीक है, अब चेक करोगे तो इलाज कैसे करोगे। इलाज कुछ नहीं करना होता है, चीजें समझनी होती है। अगर आपको मान लो एंकल में चोट लग रही है, घुटने में चोट लग रही है, ये घुटना दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये है कि घुटने की मोबिलिटी सही से नहीं हुई है, या एंकल की मोबिलिटी सही से नहीं की है, जिससे कि वो जमीन पर लैंड करते ही दिक्कत दे रहा है, या फिर आपकी डाइट में कुछ फैट्स की कमी है, गुड फैट्स की कमी है, जिसकी वजह से ज्वाइंट पेन हो रहा है। अगर इंजरी, चोट, वही बात हो गई, हिंदी अंग्रेजी हो गया। सांस फूलने की समस्या ये हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप खाना जल्दी खा ले रहे हो, मतलब आप रेस के 10 मिनट पहले खा के जा रहे हो बहुत ज़्यादा कुछ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी में पर्याप्त जो ऑक्सीजन का मतलब कि सर्कुलेशन है ब्लड के थ्रू वो सही से नहीं हो पा रहा है। और अगर हम स्टेमिना की बात करें तो इसका मतलब ये है कि आप जरा देर में थक जा रहे हो, तो इसका मतलब स्टेमिना भी नहीं बन रहा है। तो ये सब चीज़ें आपने जब समझ ली, उसको इंप्लीमेंट करने लगो अगले हफ्ते से। ठीक है, तो पहले 7 दिन में एक टाइम रनिंग करनी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद आपको सिर्फ काम करना है अपनी स्पीड पे, स्टेमिना पे इतना बन गया कोई दिक्कत नहीं है। देखो, 7 दिन के बाद आपको काम करना है किस पे, स्पीड पे। देखो होना, उसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि पर डे का आपका वर्कआउट आपको चेंज करना होता है।
वर्कआउट जो होगा पर डे चेंज होगा। जैसे कि आपने मान लो मंडे को लगा ली फार्टलेग ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग का मेरे में वीडियो पड़ा है, आप देख लेना। उसके दिन अगले दिन आपने अपनी 100 मीटर की टाइमिंग ले ली। अब टाइमिंग लेने के बाद अब 100 मीटर तो दौड़ोगे नहीं एक दिन में, तो आपने 100 मीटर के क्या किए, 8 से 10 स्प्रिंट लगा लिए, 8 से 10 जितना भी आपका मर्जी है। उसके बाद अगले आप दिन क्या करोगे, प्लस माइनस रनिंग। प्लस माइनस रनिंग का मतलब ये होता है पहले आप स्लो रनिंग करी, फिर फास्ट करी, फिर स्लो, फिर फास्ट। इस तरीके से आप 400 मीटर का एक ग्राउंड जो है वो तैयार करते हो, जिसके कि आप 4 चक्कर मारते हो। पहले स्लो गए, फिर फास्ट किया, फिर स्लो, फिर फास्ट, ये हो गया एक चक्कर। 2 मिनट 4 मिनट का रेस्ट लेने के बाद फिर एक, तो इस तरीके के 4 राउंड आप कंप्लीट कर सकते हो। और इसको आप 2-2 दिन करो, इसको 2 दिन करो, इसको 2 दिन करो, इसको 2 दिन, इस तरीके से आपके 6 दिन हो गए। और जब भी रनिंग की बात होती है, छोटी रनिंग की बात होती है, तो इसमें आपको वर्कआउट के वेरिएशन बहुत ऐड करने होते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमें कम टाइम पे ज्यादा रनिंग करनी है। जब हमें स्पीड मतलब डिस्टेंस रनिंग कवर करनी होती है, तो हमें क्या करना होता है, स्टेमिना पे काम करना होता है। तो हम स्लो रनिंग करते हैं, जितना चाहे उतना रनिंग कर सकते हो, धीरे धीरे दौड़ के हम स्टेमिना बिल्ड कर लेते हैं। जब छोटी रनिंग होती है तो इसमें दिक्कत ये आती है कि हमें कम टाइम में ही कम दूरी कवर करनी है। तो आपको डेली वर्कआउट अपना चेंज करना रहेगा। आपको फार्टलेग ट्रेनिंग हफ्ते में 2 दिन अल्टरनेट, 100 मीटर के लिए आपको इतना ये करना पड़ेगा। 100 मीटर का आप जब भी देखते हो तो 1-2 टाइमिंग ले ली, उसके बाद 8 से 10 स्प्रिंट लगा ली, उसके बाद प्लस माइनस रनिंग, मतलब स्लो फास्ट, इस तरीके के 4 सेट। ये तो हो गई आपकी रनिंग जो आपको डेली करनी है। इसी के साथ आपको वर्कआउट क्या ऐड करना है, देखो जो भी हम वर्कआउट लिख रहे हैं उसको आप अपने हिसाब से ऐड करना, और किस दिन ऐड करना है वो आप अपने हिसाब से करना, उस पर हम कुछ सजेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया, सबसे पहला है पुशअप, उसके बाद है स्क्वाट, उसके बाद है लंजेस। ये सारे वीडियोस मेरे पड़े हैं, सारे वीडियोस पड़े हैं, आप देख लेना, ठीक है। तो स्क्वाट हो गया, लंजेस हो गया, एब्स का वर्कआउट आपको करना है, और उसके साथ साथ आपको करना है जंपिंग जैक। ये आपको क्या करना है, ये आपको डेली करना है। और उसके बाद डेली नहीं मतलब अल्टरनेट, पहले दिन ये कर लिया, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन। और करना है वॉल सेट। ये वॉल सेट जो एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब पे सर्च करना, मेरा ही वीडियो मिल जाएगा। वॉल सेट के आपको क्या करना है, डेली 30-30 सेकंड के 4 सेट, जितना भी आपसे हो सकता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली दीवार पे घुटना तक आके होल्ड करना होता है खुद को। तो आप 30 सेकंड 60 सेकंड जितने भी होल्ड कर सकते हो, 4 सेट रिपीट करने। और यकीन मानो इसमें रेस आप क्लियर कर ले जाओगे, आराम से क्लियर कर ले जाओगे। और अगर आराम से क्लियर नहीं होती है तो फिर थोड़ा पैसा खर्च करना आ जाना मेरे पास, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे डाइट के ऊपर, या फिर हम बात करेंगे वो जो अपना लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट था उसके बारे में। राम राम, जय हिंद।